नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ खास खबरों का। क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन सीपत ने 14 अक्टूबर को कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। इस आवेदन में एसोसिएशन ने सीपत क्षेत्र में ओवरलोड राखड़ परिवहन पर कार्रवाई करने, क्षेत्रीय ट्रांसपोर्टरों को प्राथमिकता देते हुए उचित परिवहन भाड़ा दर प्रदान करने और अन्य महत्वपूर्ण मांगों के लिए कदम उठाने की अपील की। एसोसिएशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर को NTPC सीपत के मटेरियल गेट और एस डाइक 2-3 के सामने चक्का जाम धरना प्रदर्शन का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था। आवेदन के परिणाम स्वरूप सीपत तहसीलदार और थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि 10-15 दिन के भीतर ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी और क्षेत्र के ट्रांसपोर्टरों को परिवहन कार्य में प्राथमिकता देकर उचित भाड़ा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद क्षेत्रीय ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने 16 अक्टूबर को प्रस्तावित चक्का जाम को स्थगित करने का निर्णय लिया। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यदि 10-15 दिन के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सुमन कुमार लास्कर, क्षेत्रीय ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन सीपत का अध्यक्ष। हम लोग NTPC राखड़ परिवहन के समस्या के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को 3/10/2024 से 10/10/2024 तक कार्यवाही करने हेतु आवेदन दिए थे। हमारी मुख्य समस्या थी कि ओवरलोड चल रहे गाड़ियों को बंद करना और माने उचित भाड़ा दर और क्षेत्रीय हैं माने NTPC प्रभावित क्षेत्र गांव के आसपास से हैं और प्रभावित कृषक से, तो हमको उसमें प्राथमिकता मिले माने कार्य में, परिवहन कार्य में। केंद्रीय जेल में बंदियों के बीच मारपीट के मामले में जेल प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। 2 बंदियों के बीच हुए मारपीट के मामले में एक बंदी को जांजगीर जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 कैदियों नवीन निर्मलकर और आयुष यादव के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया था कि मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने नवीन को अन्य जिला जांजगीर में जेल में शिफ्ट कर दिया है। देश के सभी स्टेशन पर स्वच्छता चौपाल लगाए जाएंगे। इसके लिए चौपाल में जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत एवं शहरी निकाय के प्रतिनिधियों के साथ साथ संबंधित क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित कर स्टेशन की स्वच्छता में बेहतरी हेतु सुझाव लिए जाएंगे, जिससे स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता चौपाल के माध्यम से समावेशिता को प्राथमिकता देते हुए कार्यस्थलों की स्वच्छता एवं वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा जैसे मुद्दों पर ध्यान देना है। इस विशेष अभियान 4.0 के अंतर्गत दक्षता को बढ़ाते हुए संचालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा रहा है, जिससे समय एवं लागत दोनों में कमी आएगी। विशेष अभियान 4.0 का दूसरा चरण 2 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता है, जिसके तहत यात्रियों के साथ सीधा संवाद कर उन्हें साफ सफाई, रेलवे सुरक्षा एवं रेलवे परिसर में उपलब्ध सुविधाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही यात्रियों व स्थानीय जनता से संबंधित सुविधाओं, समस्याओं के संबंध में जानकारी लेकर भारतीय रेल उनमें सुधार की ओर अग्रसर होगा। ऑल ओवर इंडियन रेलवेज में स्वच्छता पखवाड़ा अभी चलाया जा रहा है। ये 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक है। इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ की जा रही है, जैसे सारे स्टाफ को स्वच्छता की शपथ दिलाई जा रही है। इसके अलावा अलग अलग एक्टिविटी है, क्लीन स्टेशन, क्लीन ट्रेन, उसके बाद वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका चेकिंग है, फूड का चेकिंग है, प्लांटेशन है, एक पेड़ माँ के नाम एक इनिशिएटिव, इसके अंडर अलग अलग जगह पे प्लांटेशन किया जा रहा है। इसका शुरुआत जो 1 अक्टूबर को हुई थी, उस दिन SACR में माननीय हमारी जो जनरल मैनेजर महोदय द्वारा सब स्टाफ को शपथ दिलवाई थी हम। और इसके अलावा CRB रेलवे बोर्ड के लेवल भी हमारे CRB सर ने स्टाफ और ऑफिसर को स्वच्छता का शपथ दिलवाया। इसमें हमने ये शपथ लिया है कि हम साल में 100 घंटे हम स्वच्छता के लिए करेंगे। और ये इसके लिए है कि ये जो स्वच्छता है ये हमारे डेली
जो हमारी दिनचर्या है इसमें आ जाए, ना कि ये खाली कुछ दिन की एक्टिविटी बने। ये हमारे डेली दिनचर्या में आ जाए, चाहे घर पे हो, ऑफिसेस में हो या हम पब्लिक प्लेसेस में हो। इसके लिए ये अवेयरनेस भी कैंपेन है और इसके साथ साथ स्टेशन जो रेलवे प्रीमाइसेस में है इसमें क्लीनलीनेस का जो सरकंडा थाना क्षेत्र में राशि गबन करने का मामला सामने आया है, जहां सरकंडा में संचालित पिज्जा हट के मैनेजर संतोष साहू ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराया है कि पिज्जा हट संस्थान की बिक्री की रकम लाकर रखने वाले कर्मचारी नागेश राव ने 1,32,000 रुपए की राशि को गबन कर दिया। शिकायत के बाद सरकंडा पुलिस ने मामले की तहकीकात की और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जहां सिरगिट्टी आदर्श नगर के रहने वाले आरोपी नागेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सीएसपी सिद्धार्थ बघेल ने बताया कि आरोपी ने संस्थान की राशि 1,32,000 को ऑनलाइन गेम में लगा दिया और कुछ राशि को खर्च कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है। का एक जो स्टोर है वो यहाँ सरकंडा में ओपन हुआ है। वहाँ एक नागेश राव हुमने करके एक मैनेजर था जो 1,32,000 रुपये का गबन किया है। उसको ये जिम्मेदारी थी कि वो जो कैश था पैसा उसको वो अपने लॉकर में कंपनी के रखवाता, परंतु उसने उस पैसे से ऑनलाइन गेम खेल लिया और उस पैसे को गंवा दिया ऑनलाइन गेमिंग में। तो तत्पश्चात उसमें जो कंपनी का पैसा था उसको उसने उपयोग कर लिया था और उसमें हमने अपराध कायम किया और उसको गिरफ्तार करके विधिवत न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। सर वो आरोपी वो कहाँ का रहने वाला है? ये सिरगिट्टी थाना का रहने वाला है, आदर्श नगर पानी टंकी के पास सिरगिट्टी। बिलासपुर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर विकासखंड कोटा करका गांव के बैगा आदिवासी बच्चे, जिन्हें देश का सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित वर्ग माना जाता है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, लेकिन इनकी शिक्षा की हालत देखिए। 15x30 का सीपेज भवन जो जगह जगह से रिस रहा है। यहाँ ना तो सही बैठने की व्यवस्था है, न ड्रेस, न किताबें। एक अकेले शिक्षक के कंधों पर पहली से 5वीं तक की सभी कक्षाओं की जिम्मेदारी डाल दी गई है। साल 2003 में यहाँ 2 अतिरिक्त भवन बनाए गए थे जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं। महज कुछ ही सालों में लाखों के बजट से बनाया गया भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। मजबूरन यहाँ के 37 बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठकर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे किस तरह पढ़ाई करते होंगे और किस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार आदिवासी शिक्षा पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, लेकिन यहाँ की सच्चाई कुछ और ही कह रही है। यह तस्वीर हमें बताती है कि योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। जमीन पर हालात बेहद खराब हैं। इन बैगा बच्चों की यह दुर्दशा केवल उनके भविष्य पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।